पिता का धर्म होता है कि वह अपने बच्चों को संस्कार से भर दे, विविधताओं से भर दे। किससे भर दे? संस्कारों से। कोई ये ना कह सके यार तुम्हारा बेटा संस्कारी नहीं है। यदि तुम्हारा बेटा समाज में जाकर कुछ गलत हरकत करता है तो वह उसकी गलती नहीं मानी जाएगी, वह उसके पिता की गलती मानी जाएगी। यदि आपके पुत्र का समाज में सम्मान हुआ तो वह पुत्र का नहीं, वह पिता का ही सम्मान माना जाएगा। और आपके पुत्र का अपमान हुआ तो वह अपमान उस पुत्र का नहीं, वह पिता का अपमान माना जाएगा। बोलो हाँ। यदि आपका बेटा गलत काम में लग गया तो वो गलती केवल उस बेटे की मानी जाएगी, क्या पिता की नहीं मानी जाएगी? इसलिए पिता का धर्म है कि वह अपने पुत्रों को इतना बढ़िया संस्कार दे दे कि जैसे लोहा और सोना। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा। माना कि ये सोना है, माना कि ये लोहा है, और मैंने दोनों को एक बाल्टी पानी में डाला। 1 तोला सोना डाला मैंने और 1 तोला लोहा डाला मैंने पानी में, और पानी मैंने 1 साल के लिए भर करके छोड़ दिया। 1 साल बाद जब मैं वापस गया तो बताओ मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा? बोलो जोर से। सोना मिलेगा और लोहा, लोहा 1 साल के अंदर वह पानी में जंग खाकर घुलकर समाप्त हो चुका होगा। कुछ अवशेष मिल सकते हैं, कुछ अवशेष मिलने की संभावना तो है, लेकिन जस का तस तो केवल सोना ही मिलेगा। ना उसकी चमक में कोई कमी होगी, ना तो उसकी कीमत में कोई कमी होगी। बस आपके द्वारा दिए गए संस्कार आपके बच्चों को सोना बना देता है। और फिर वह सोना जब आपके बेटा संस्कार पाकर घर से निकलते हैं तो वह कितनी कुसंगति में जाकर रह लें, कुसंग का प्रभाव कभी आपके बच्चों पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो सोना हो चुके होते हैं। पानी बिगाड़ेगा तो लोहे को बिगाड़ेगा, सोने को नहीं बिगाड़ सकता। यदि आपके बच्चे संस्कारहीन हैं तो वो लोहा है। तो लोहा, यदि आपके बच्चों को आपने संस्कार नहीं दिए तब तो बिगड़ जाएंगे कुसंग में। आपका बेटा यदि संस्कार पाकर सोना हो गया है, अब ये दास अनिरुद्ध है आपके सामने, मेरे सामने कितने भी शराबी आप बिठा दो, कितने भी गलत लोग बिठा दो, उन गलत लोगों का प्रभाव मुझ में नहीं आएगा, बल्कि मेरा प्रभाव उनमें से कुछ लोगों में चला जाएगा। जब आप सोना होते हैं तब पानी आपका, पानी कुसंग है। लोहा के लिए पानी सत्संग है कि कुसंग है? बोलो। लोहे को पानी बिगाड़ देता है कि नहीं? बोलो हाँ। तो आपके बच्चों के लिए कुसंग ही पानी है, तो कुसंग आपको बिगाड़ देगा। अच्छा, यदि आप लोहा हैं तब तो आपको कुसंग का पानी बिगाड़ेगा, पर आप सोना हो गए तो फिर पानी क्या बिगाड़ेगा? सोने का क्या बिगाड़ेगा? 100 साल तक पड़ा रहे सोना पानी में, बिगड़ेगा? बोलो। बस एक बार सोना होने की देर है। अच्छा ये बताओ, क्या लोहा कभी सोना हो सकता है? उत्तर उत्तर उत्तर, हाँ या ना? हाँ। लोहा सोना हो सकता है। कब? जब लोहे को पारस मणि मिल जाए। एक पारस पत्थर होता है, पारस मणि कहते हैं। पारस मणि यदि लोहे पर टच कर दी जाए
तो लोहा क्या हो जाता है? सोना। सुना है आपने? तो आप तो अभी कह रहे थे कि नहीं हो सकता। यदि लोहे को टच कर दिया जाए पारस के द्वारा तो सारा लोहा पल भर में सोना हो जाएगा। यदि आपके बच्चे लोहा हैं तो सत्संग ही वो पारस है। संतों के और सत्संग के प्रभाव में आते ही आपके बच्चा सोना हो जाएगा। और एक बार संस्कार का सत्संग का रंग चढ़ा तो फिर कुसंग उनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही है? मेरी बात जितने लोग मान लेते हैं वो लोहा से सोना हो जाते हैं। क्यों? मेरी बात जितने मान लेंगे वो लोग लोहे से सोना हो जाएंगे। और एक बार सोना बना तो फिर वो लोहा नहीं हो सकता। पारस के टच से, स्पर्श से लोहा सोना तो बन सकता है, फिर वो सोना कभी लोहा नहीं हो सकता। एक बार व्यक्ति कुसंग का सत्संग में आ जाए तो सुधर सकता है, पर सुधर कर वो खुद भी बिगड़ना चाहे तो उसका मन उसे बिगड़ने नहीं देगा। बस एक बार पक्का वाला सुधर जाए फिर आप चाह करके भी नहीं बिगड़ सकते। इतनी ताकत है संस्कारों में। इसलिए हमारे पुराने लोग बच्चों को पैसे कम, संस्कार ज्यादा देते थे। कीमत तो देखो बढ़ती है। एक मक्खी की कीमत क्या है? ये लाल मैया, हाँ, कुछ भी नहीं। मैया, एक मक्खी की कीमत क्या है? हाँ, यदि सब्जी वाले की दुकान में जाकर, सब्जी वाले की तराजू में जाकर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी की कोई कीमत नहीं है। लेकिन वही मक्खी सोनार की तराजू में जाकर एक तरफ बैठ जाए तो कम से कम 1 ग्राम तो वजन बढ़ा ही देगी। नहीं, यदि वो मक्खी 1 ग्राम की हुई या आधे ग्राम की हुई, मोटी खाते पीते घर की मक्खी की बात कर रहा हूं मैं। बड़ी बड़ी भी तो मक्खी होती हैं। यदि वो जाके सोनार की तराजू में नीचे की कहीं भी बैठ गई, जिस तरफ बैठेगी बढ़ा देगी कि नहीं? बोलो हाँ। 1 ग्राम की भी हुई तो 1 ग्राम सोने की तरफ जाके बैठे तो कितने की हो गई? क्या रुपया चल रहा सोना आजकल? 40,000, 75,000। तो भैया 75,000 1 ग्राम कितने का हुआ? 7,500 लगभग। 7,000 तो कहीं नहीं गए। क्यों? तो मक्खी सब्जी वाले की तराजू में बैठे तो मक्खी की कोई कीमत नहीं, पर सोनार की तराजू में बैठ जाए तो 7,000 की हो गई कि नहीं? बस यही है। आपकी कीमत तब बढ़ जाती है जब आप अच्छी जगह उठने बैठने लग जाते हैं। आप यदि सत्संग में बैठेंगे तो आपकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और गलत जगह बैठेंगे तो आपकी कीमत जो है उससे भी नीचे गिर जाएगी। जैसे आप वृंदावन आए, भागवत में बैठे, तो भागवत में बैठने से आपकी कीमत क्या हुई? बढ़ गई। अरे आप रिश्तेदारों को बताओगे कि हम वृंदावन गए थे और गौरी गोपाल का सब दर्शन करके आए हैं और यहाँ कथा सुन के आए, लोग आपके पास बैठेंगे, पूछेंगे कैसा रहा यात्रा, कैसा रहा दर्शन। तो बताओ, आप जब घर जाएंगे तो आपकी कीमत वृंदावन से जाने के बाद घटेगी कि बढ़ेगी? बोलो हाँ। और आपको कोई शराब की दुकान में खड़ा देख ले, मांस की दुकान में खड़ा देख ले, आप भले ना खरीदो मांस, भले ना पियो शराब, पर कोई देख बस ले
जैसे कि आप शराब की दुकान में खड़े हैं और आपकी पत्नी ने देख लिया, तो क्या होगा? इज्जत मिलेगी कि जाएगी? हाँ, केवल खड़े हैं आप, खरीदा नहीं आपने, लेकिन कहते हैं ना, चोर के संग खड़े हो गए तो कहलाओगे चोर। कर्ण बहुत अच्छे थे, कर्ण बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े दानी थे, लेकिन कर्ण खड़े किन के साथ थे? गलत लोगों के साथ। कर्ण अच्छे थे पर खड़े किन के साथ थे? जो एक नारी का अपमान करने वाले थे, जो एक नारी की इज्जत लूटना चाहते थे, जो एक नारी को जलील करना चाहते थे, जो न्याय करना नहीं जानते थे, जो मनमाना करते थे। कर्ण इतने अच्छे थे पर खड़े किसके साथ थे? गलत लोगों के साथ। इसलिए गलत लोगों के साथ खड़े होने से कर्ण की इज्जत जितनी अर्जुन की होती है उतनी कर्ण की नहीं होती, जबकि ना उनका पराक्रम कम था। अरे कर्ण भी तो बहुत बड़े पराक्रमी थे, योद्धा तो थे ही, और धर्मात्मा भी थे। तो ना पराक्रम के काम आया उनका, ना धर्म काम आया। अधर्म किया तो अधर्म से ही मरना पड़ा उनको। नहीं, क्योंकि खड़े किसके साथ थे? दुर्योधन के साथ। और जबकि पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, ये तो 12 साल का वनवास काट के आए थे ना, 12 साल पांडव वनवास काट के आए, 1 वर्ष का अज्ञातवास काट के आए। इनके तो खाने का जुगाड़ भी नहीं था बढ़िया सा, बोलो हाँ। रहने का ठिकाना नहीं था, ना रहने को घर, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़े। लेकिन ये खड़े किनके साथ थे? कृष्ण के साथ, भगवान के साथ खड़े थे पांडव। तो देखो महाभारत जीत गए। जबकि पांडवों की तो सेना में दम नहीं था। क्या सेना थी? कौरवों की सेना से आधी भी तो नहीं थी पांडवों की सेना। जबकि कौरवों की सेना में तो श्री कृष्ण की सेना भी सम्मिलित थी, नारायणी सेना। कौरवों की सेना में तो गुरु द्रोणाचार्य थे, वो गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को गांडीव पकड़ना सिखाया। उस सेना में तो वो थे पितामह, जिनको मारने वाला कोई दुनिया में था ही नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब अपन मरना चाहे तब मरेंगे, नहीं कोई मार ही नहीं सकता। ऐसे पितामह का सामना कोई नहीं कर सकता था। परशुराम जी भी इनसे संतुष्ट हो गए युद्ध करके, परशुराम जी। तो फिर और अर्जुन में क्या दम थी साहब? अर्जुन में क्या दम थी? पितामह का सामना अर्जुन नहीं कर सकते थे, ये तो सच्चाई यही है। अर्जुन का पलड़ा वो तो कृष्ण के होने से भारी हो गया। महाभारत में यदि कृष्ण ना होते तो अर्जुन और पांडव क्या महाभारत जीतने की स्थिति में थे? उत्तर थे नहीं। कोई नहीं जिता सकता था पांडवों को यदि कृष्ण ना होते तो। पितामह जैसे इच्छा मृत्यु वाले दुर्योधन के साथ खड़े हो गए, गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन के साथ खड़े हो गए। जब आप गलत के साथ खड़े हो जाते हैं तो आपका धर्म, आपका बल अपने आप कमजोर हो जाता है, आधा तो खत्म, क्योंकि आप खड़े गलत के साथ। और यदि आप सही के साथ खड़े तो आपकी शक्ति डबल हो जाएगी।
जैसे पांडवों का बल डबल हो गया, क्योंकि वो धर्म के साथ थे। और भगवान किसका साथ दिए? कौरवों का क्यों नहीं दिए? क्योंकि कौरव अधर्म के साथ थे, जबकि पांडव धर्म के साथ थे। और भगवान हमेशा धर्म का साथ देते हैं। इसलिए हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आप धर्म को मत छोड़िएगा। आपका बल पराक्रम अलग है, मायने नहीं रखता। सारे बलशाली धड़ाम गिर गए धर्म के आगे। कौरवों पर धर्म भारी पड़ गया। इसलिए आप खड़े किसके साथ होते? जिसके साथ खड़े होंगे उसके गुण आचरण आप में आ जाएंगे। जब पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा तो भीष्म पितामह से सवाल हुआ कि पितामह आप तो बहुत धर्मात्मा थे, धर्म को जानने वाले थे,